उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने फाइनल मेरिट पर अभ्यर्थियों को सरकारी कॉलेज, जिसे डाइट बोला जाता है, अलॉट हो सकता है। इसके अलावा एक ट्रिक की भी मैं बात करूंगा, जिसके माध्यम से आपका कम मेरिट भी है तो भी आप डाइट प्राप्त कर सकते हैं, यानी सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। किन शर्तों का, किन बातों का आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग के दौरान, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो डीएलएड में एडमिशन लेगा, क्योंकि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के बाद से बीएड अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा मौके हैं डीएलएड अभ्यर्थियों के अपेक्षा। तो फिर डीएलएड में कोई एडमिशन क्यों लेना चाहेगा। लेकिन आपको कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिए कि क्यों आज भी डीएलएड बीएड से बेहतर कोर्स हो सकता है अगर आप केवल प्राइमरी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा बीएड कोर्स को लेकर के जो एक तरीके से माइंडसेट अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है कि बीएड करने के बाद से वो कक्षा 1 से 10 तक के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन जब आप टीजीटी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है जो कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से तय होता है। तो बहुत से अभ्यर्थियों के वो कॉम्बिनेशन होते ही नहीं है और 2 वर्ष का वो बीएड कोर्स कर लेते हैं और उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब कि ना तो वो इधर के रहे ना तो उधर के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। दोनों वीडियोज़ को 1 बाय 1 करके जरूर देख लीजिएगा अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं बीएड में या फिर डीएलएड में। मेक श्योर कर लीजिए कि आप उन दोनों को वीडियो देखने के बाद ही अंतिम रूप से फैसला लेंगे कि आपको किस में एडमिशन लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि कितने मेरिट पर अभ्यर्थियों को सरकारी कॉलेज यानी डाइट मिल सकता है। देखिए, वर्ष 2018 से पहले जो डीएलएड का क्रेज़ था वो काफ़ी अधिक था बीएड की अपेक्षा, लेकिन 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के बाद से, जिसके बाद से बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया, डीएलएड का क्रेज़ निश्चित तौर पर घटा है। लेकिन अगर बात करें डाइट के मेरिट की, तो डाइट के मेरिट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस प्रकार से पहले डाइट में मेरिट हाई जाया करती थी, उसी प्रकार से आज भी डाइट में मेरिट हाई जाया करती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज की सीट मात्र लगभग 10,000 के आसपास है और पूरे प्रदेश भर में मिला करके लगभग 2.25 लाख के आसपास प्राइवेट और डाइट की सीटों को मिला करके कुल सीटें हैं डीएलएड के लिए। तो डाइट का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतनी ही हाई मेरिट दी जाती है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर अगर बताऊं तो अगर आपका मेरिट 230 के आसपास है और अगर आप ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके डाइट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप 220 के अराउंड में हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको आसानी से डाइट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप क्षैतिज आरक्षण से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हैं यानी एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, तो इन सब में आपकी मेरिट और ज़्यादा कम चली जाती है। तो जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनका तो अगर 150 भी है तो भी उनको डाइट आराम से अलॉट हो सकता है। अब एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से अगर आपका मेरिट कम भी है तो भी आपको डाइट आसानी से अलॉट हो जाएगा। ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशन की। पहले क्या होता था कि वर्ष 2015 जो बीटीसी 2015 बैच था वो और उसके पहले के जो बैच थे वो ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होते थे, लेकिन 2017 बैच पहला ऐसा बैच था उत्तर प्रदेश में जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराई गई थी। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको अपने घर से ही जब आपका फाइनल मेरिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद से घर से ही या फिर साइबर कैफ़े से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करके सीट को लॉक करना होता है, यानी कॉलेज लॉक करना होता है, और आपकी मेरिट के आधार पर और अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए चॉइस के आधार पर आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो जब बीटीसी 2015 और उसके पहले के बैच के थे तो उस समय तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, तो आज की काउंसलिंग से उसका मतलब ही नहीं है। लेकिन 2017 में जब पहली बार काउंसलिंग की गई तो एससीईआरटी और पीएनपी के लिए ये सभी चीज़ें नहीं थीं और उनको सही से चीज़ें ज्ञात नहीं थी। इस वजह से उन्होंने ये नियम बनाया था कि अगर किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो भी वह आगे आने वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे घाटा ये हुआ कि जिस अभ्यर्थी को पहले कोई कॉलेज अलॉट हो जाता था लेकिन मान लीजिए उसको कॉलेज पसंद नहीं था तो वह उसको छोड़ देता था और दूसरी काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट करता था। दूसरी में अगर उसको पसंद नहीं है तो उसको छोड़ देता था, तीसरी में फिर पार्टिसिपेट करता था। मतलब देख लीजिए वही कैंडिडेट लगातार आने वाली काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन वो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो सीट पहले लॉक किया गया था फिर उसको अलॉट हो गया, वो सीट भर ही नहीं रहा है और वहीं अभ्यर्थी बार बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता जा रहा है। इसी कमी को दूर किया गया डीएलएड 2018 बैच में। जब पहली बार डीएलएड 2018 बैच में एडमिशन हुआ तो उसमें पीएनपी और एससीईआरटी ने स्पष्ट ये नियम बना दिया कि अगर आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट हो गया है
तो आप आने वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट सुन लीजिए, आने वाली जो डीएलएड 2022 बैच है उनके काउंसलिंग में भी ये नियम होगा कि अगर आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट हो गया, चाहे सरकारी या फिर प्राइवेट, तो आप आने वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, भले ही आपको वो कॉलेज पसंद हो अथवा ना हो। तो देखिए, अगर आप डाइट लेना ही चाहते हैं और मेरिट आपकी कम है, तो उस कंडीशन में आपको पहले तो ये तय करना है कि आपको डाइट किस कीमत पर चाहिए। आप जिस ज़िले से संबंधित है उसी ज़िले में केवल डाइट आप लेना चाहते हैं, या फिर डाइट आप किसी भी शर्त पर, यानी पूरे राज्य भर के किसी भी ज़िले में ले सकते हैं। तो अगर आप सभी ज़िलों में डाइट में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो फिर आप पहले काउंसलिंग में जब आपको मौका मिलेगा तो सभी ज़िलों के डाइट को भर दीजिएगा, जिस ज़िले में आप पहले जाना चाहते हैं, पूरे प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको डाइट मिल गया तब तो ठीक है। अगर डाइट इन केस आपके मेरिट के आधार पर नहीं मिला तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, ठीक है। अब कॉलेज जब अलॉट नहीं हुआ तो आप एलिजिबल हो जाएंगे दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि दूसरी काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी केवल पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनको पहले काउंसलिंग से अलॉट कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप एलिजिबल होंगे आने वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और चूंकि आपकी मेरिट उस हिसाब से थी, कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ नंबर्स मेरिट की वजह से आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पहले काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी जिनको डाइट मिला था, और ऐसे लगभग 50 से 60% अभ्यर्थी होते हैं जो कि डीएलएड और बीएड दोनों में आवेदन करते हैं, तो जिनको डाइट अलॉट हुआ रहता है वो हो सकता है बीएड में एडमिशन ले लिए हों, तो इस वजह से यहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं। जिनको अलॉट हुआ था डाइट वो भी खाली रह जाती है, और जब सेकंड काउंसलिंग में जाया जाता है तो मेरिट ऑटोमेटिक नीचे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सीटें पहले वाले से खाली हो गई थी। तो अब आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको वो डाइट कम मेरिट पर ही मिल सकता है। ये ट्रिक अपना करके आप अपने संबंधित जिले या फिर किसी भी जिले में डाइट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ज़िले में नहीं जाना चाहते, अपने ज़िले में ही डाइट लेना चाहते हैं, तो भी आपको केवल अपने ज़िले का डाइट भरना होगा। आप अगर आपको आपके मेरिट के आधार पर वो नहीं मिलता है तो फिर दूसरी काउंसलिंग में आप पहले नंबर पे डाइट भरिए और उसके बाद से प्राइवेट रिस्पेक्टिवली आप भरते चले जाइए। क्योंकि अगर पहले में डाइट नहीं मिला तो आपको दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, दूसरी में आप पहले नंबर पर डाइट भरे रहेंगे, तो अगर आपका मेरिट उस हिसाब से होगा तो दूसरी काउंसलिंग में हो सकता है आपको डाइट मिल जाए। और अगर डाइट नहीं मिला तो प्राइवेट तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी और इस बार भी लगभग 40 से 50% सीटें खाली रहने की उम्मीदें हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपको प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और डाइट और प्राइवेट कॉलेज में कोई भी अंतर नहीं है, बस फीस का अंतर होता है। डाइट की जो फीस होती है 10,200 रुपये प्रति वर्ष होती है, और जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है उसकी 41,000 रुपये प्रति वर्ष होती है। इतना ही अंतर होता है, बाकी सर्टिफिकेट में, ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं है। आपको केवल फीस का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कम मेरिट रहते हुए भी डाइट ले सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या दूसरे ज़िले के डाइट से एडमिशन लेकर के वहाँ पर रहना और खाना क्या महंगा पड़ेगा या फिर इस टाइप से, क्योंकि बहुत से जो डाइट होते हैं उसमें जो हॉस्टल होता है या फिर और मेस जो होता है उसकी फैसिलिटी नहीं होती है। तो आप बाहर रहेंगे तो 2 साल के कोर्स के दौरान आपका उतना खर्चा हो जाएगा। तो आप सब कुछ एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने स्तर पर कि मान लीजिए जो डिफरेंस बन रहा है दोनों साल को मिला करके डाइट का जो फीस बनेगा वो बनेगा 20,400, और जो प्राइवेट कॉलेज का फीस बनेगा वो बनेगा लगभग 82,000। ठीक है, तो जो 62,000 गैप आ रहा है, 62,000 का जो गैप आ रहा है वो 2 साल आप कहीं घर रूम लेकर के रहेंगे तो वो आपका पैसा खर्च हो ही जाएगा। तो फिर आप बाहर जाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि दोनों डिग्री तो सेम है, बस डिफरेंस आ रहा था पैसे का। और अगर आप अपने घर पर रहकर अपने ज़िले में अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, और दूसरे ज़िले में जा करके डाइट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों का आप देखेंगे कि पैसे बराबर हो जाएंगे। क्योंकि बाहर जब आप रहेंगे तो खाने का खर्च, किराए का खर्च, ये सब तो होगा ही होगा। तो आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा अपने फैमिली से कि आप बाहर जाना चाहते हैं या फिर अपने संबंधित ज़िले के डाइट या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का फीस एक तरीके से मेकअप हो जाएगा बाहर अगर आप जाते हैं डाइट में भी तो, और डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस चीज़ों को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जरूर। और एक बार मैं फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले, ताकि बाद में भविष्य में आपको पछताना ना पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।